आज की वीडियो देखें। आप जब भी पकौड़े बनाएंगे ना, यकीन करें बाजार वाले पकौड़े फीके लगेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रिस्पी क्रंची से पकौड़े, तो रेसिपी को एंड तक सबसे पहले तो प्री पकौड़ा मिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने एक बड़ा सा थाल ले, तो इसमें से गुठलियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, अगर इसमें कोई कचरा वगैरह होगा तो वो भी निकल आएगा। तो बेसन को छान कर ऐड कर दें। अब इसमें डालें पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए आधा कप के बराबर चावल का आटा। बाजार से आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं है तो चावल घर में पीस लें और छानने के बाद ऐड कर दें। में देखें तो 4 टेबलस्पून के करीब टेबलस्पून कसूरी मेथी लें और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। तो ये पकौड़ा मिक्स जायकेदार तो बनेगा ही, खुशबूदार इतना होगा कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, कसूरी मेथी के बाद आ जाती है बारी यहाँ पर साबित सफेद जीरे की। 1 टेबलस्पून भरकर डाल दें। 1 टेबलस्पून डालें इसमें अनारदाना। अगर आप लाइक नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं या इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, मगर अनारदाना डालने से आपको पकोड़े हजम करने में आसानी रहेगी और ये टेस्टी तो है ही। तो 1 टेबलस्पून अनारदाना डाल दें। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। बस जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये प्री मिक्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। उनकी क्वांटिटी को सेट करना जब टाइम कम हो और अब आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। कंटेनर खुश्क होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आप लोगों ने खास बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 माह के लिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलें जी, इसी प्री पकौड़ा मिक्स से बनाते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की सब्जियां ले सकते हैं। मैंने ली है 1 कप पालक, 1 कप बंद गोभी जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। इस तरीके से आलू अगर आप लोग काटते हैं तो पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। इसके अलावा डालें अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसन में मैंने सारे मिर्च मसाले डाल रखे हैं, तो पहले सब्जियों में आप इसे मिक्स कर लें। क्या होगा, सब्जियां पानी छोड़ देंगी, जिसे पानी कम से कम डालना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे आप अपने ज़हन में रखते हुए इतना ही पकौड़ा मिक्स आप लोगों ने डालना है कि सब्जियां हल्की सी इससे कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, तभी पकौड़े क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। ऑयल को गरम करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और बस जी हल्का सा फैलाते हुए पकौड़े डालने स्टार्ट कर दें। अच्छा, लच्छेदार पकौड़ों को 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। ये बेहद क्रिस्पी और जायकेदार पकौड़े तैयार होंगे। इतने के खाने के बाद हो जाए हमारे बेहतरीन पकौड़े। और जैसे ही इन पर अच्छा सा कलर आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें निकाल देना है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे और ना ही ऑयल को एब्सॉर्ब करेंगे। ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे। इस लग रहे हैं ना क्रिस्पी, तो हम इन्हें सर्व करेंगे धनिया पुदीने की चटनी के साथ। माशाल्लाह से बेहतरीन क्रिस्पी पकौड़े एकदम तैयार है। आप भी रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे